मंत्री को हजारों किसानों के साथ एक ज्ञापन सौंपा था, उनसे बात की थी और हमारी मांग थी कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है 1100 रुपया बीघा, वो अपमान है, इसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए। हमने कहा बिजली, पानी और कर्ज किसान का 6 महीने का कर्ज पर ब्याज और बाकी वसूली जो है बिजली पानी की वो माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का भुगतान करिए जो बकाया है किसानों का, और जो गन्ने का खरीद मूल्य है जल्दी घोषित करिए और 450 रुपये के पार करिए। और अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा है। हमने उसी दिन उनको स्पष्ट कर दिया था, हम निरंतर किसान सम्मान यात्राएं जारी रखेंगे। पहले हमने झबरेड़ा में की, आज नारसन गुरुकुल पर आए हैं और इसके बाद लक्सर, भगवानपुर और ज्वालापुर से फिर आगे डोईवाला, छिद्दरवाला, कई स्थानों को हमने प्लान किया है और उधर कुमाऊं में भी सितारगंज में की है, उससे आगे भी बढ़ा है। ठीक है। और ये जी हम कोई ज्ञापन नहीं देने जा रहे हैं, बस 23 तारीख को जो बातें हमारी हुई हैं, जो ज्ञापन उनको दिया है, उस ज्ञापन पर अमल के लिए हमारा दबाव है। ठीक है। भाई देख आराम से बोलो। अरे भाई चंदा तो भाई ना भैया जी देखो आगे बढ़ा दो। एक मिनट भैया थोड़ा है। राव जी, आज काफी बड़ी किसान रैली आप निकालने जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। किसान ट्रैक्टर यात्रा है। हमने तो किसान सम्मान यात्रा नाम दिया था। इसको किसान भाइयों ने अपने जोश से जो है, ट्रैक्टर उनके सम्मान का प्रतीक है और वो उसको लेकर के सड़कों पर निकल रहे हैं हजारों की संख्या में। और ये इसका हमारा सीधा जो हमने ज्ञापन 23 सितंबर को मुख्यमंत्री को दिया था, 5 सूत्री ज्ञापन, जब तक उस पर अमल नहीं होगा, हमने तब भी कहा था हम यात्राएं जारी रखेंगे। झबरेड़ा हमने निकाला, आज नारसन में कर रहे हैं, इसके बाद डोईवाला करेंगे, छिद्दरवाला करेंगे, लक्सर करेंगे, भगवानपुर करेंगे और फिर 1-2 स्थानों को और करेंगे। इससे पहले हम सितारगंज में कर चुके हैं। तो ये निरंतर दबाव तब तक बनाए रखेंगे जब तक किसानों के विषय में जो 5 सूत्री ज्ञापन, जिसमें मुआवजे की राशि सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की, इकबालपुर चीनी मिल का पेमेंट करने की, गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये से अधिक घोषित करने की और बिजली पानी का बिल माफ करने की 6 महीने के लिए, और जो ब्याज किसानों ने कर्ज ले रखा है उसका ब्याज माफ करने की। ये सीधी ये हमारी 5 मांगे हैं। इन पर जब तक अमल नहीं करेगी ये सरकार, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक 2024 में हम तख्ता पलट करके किसानों की मांगों की पूर्ति करने वाली सरकार नहीं बना देते हैं, जो MSP आदि लागू कर सके। हम ऐसी सरकार नहीं ला पाते हैं, तब तक हमारा ये सम्मान यात्राएं जारी रहेगी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। राव जी, छत्तीसगढ़ में आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मात्र 29,000 करोड़ रुपए उन्होंने आदिवासी के लिए दिए। जब से हमारी भाजपा सरकार आई, हमने 1,32,000 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण के लिए दिए। इस सरकार के जो आंकड़े हैं ऐसी हैं, जैसे हर खाते में 15 लाख वाली बात थी, तो ऐसे ही इन्होंने आदिवासियों के खाते में भी डाल दिया होगा। ये खाते में डालने के विशेषज्ञ हैं और डालते हैं नहीं जो है। हाँ, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की इस समय तक सर्वाधिक MSP 2700 रुपया प्रति क्विंटल धान का दिया है, और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और वो कोई भी देख सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 3 दिवाली मनाएगी, ऐसा कहा है उन्होंने। अब देखिए, हम दिवाली सबको शुभ होनी चाहिए, लेकिन भाजपा जो है गरीबों की दिवाली को हमेशा काला करने का काम करती है, क्योंकि महंगाई और दूसरी चीजें इतनी बढ़ जाती है।
भाई ढाई ज्यादा टाइम लगा तो जमनी खेल चलने लगा, लोग आते भागने लगे। रावत जी, पुष्कर सिंह धामी निवेश को लेके अबू धाबी दौरे से वापस आ गए हैं, आप कैसे देखते हैं उनके दौरे को, निवेश को लेके? वो कह रहे हैं कि बड़ा निवेश होने जा रहा है। कई ट्रेनें बुक करानी पड़ी हैं, तो निवेश लेकर के आ रहे हैं उनको लाने के लिए। तो हम प्रतीक्षा करेंगे, और 2018 में जो प्रतीक्षा की थी, ऐसा निवेश आया कि बंदरा रिजॉर्ट जैसे और कैसीनो रिजॉर्ट जैसे बन गए, और हमारी गरीबी माल्यार्पण हो गया, अभी चल रहा है, अब पता नहीं आज के जो है ये इन्वेस्टमेंट समिट्स और इस प्रकार के MOU क्या देने जा रहे हैं। हरीश रावत जिंदाबाद। प्लीज आप बाहर कर लो। भाई किसानों में बाहर आ जाओ। आप तो मीडिया तो क्या किस तरह से देख रहे हैं? ये हमने एक रैली की थी, कूच किया था मुख्यमंत्री का, उसके बाद एक ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, सब किसान नेतागण उसमें थे, और उस बातचीत में हमने 5 बिंदु रखे थे। एक तो मुआवजे की राशि को बढ़ाइए, जो आपदा का दिया है आपने, ये 1100 रुपया किसानों का अपमान है। दूसरा हमने कहा था बिजली पानी 6 महीने का माफ़ करिए, और कर्ज जो ले रखा किसान ने उसका ब्याज 6 महीने का माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल के बकाया का भुगतान प्रारंभ करिए जो उस चीनी मिल पर है, और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये से अधिक घोषित करें। और उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था, मुख्यमंत्री को ही कहा था, तब तक हमारी सम्मान यात्राएं जारी रहेंगी। पहले झबड़िया में निकाला, आज हम चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद लेकर के नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं। इसके बाद लक्ष्य कह तो रहो, बाहर ही आ जाओ ना मीडिया में। अरशद भाई बाहर ही आ जाओ। बहुत भारी कह रहे भाई यहाँ पर आए हैं, और मैं भाई जी मीडिया बंदो रोड पे ले लो आप। भारतीय जनता पार्टी से सारा हिंदुस्तान मौके की तलाश में है, और किसान भाइयों को हमारा आश्वासन है, हम कहना चाहते हैं कि यदि ये सरकार जब तक नहीं मानेगी उनकी मांग को, हम निरंतर लड़ाई जारी रखेंगे, और 2024 में ऐसी सरकार लाएंगे जो किसानों का सम्मान करे, उनकी मांगों को माने। हरीश रावत निकाली जा रही है, आपके द्वारा क्या उद्देश्य है? किसान यात्रा का उद्देश्य जो है, जो हमने ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री को 23 तारीख को किसानों का, और बातचीत की थी 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान, उसके जो 5 मांगे हैं, जब तक वो मांगे नहीं मानी जाती हैं, हम इस तरीके की सम्मान यात्राएं निरंतर निकालते रहेंगे। एक झबरीड़ा में निकाल चुके हैं, अब आज हमने चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेकर के नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं, और इसके बाद हम जो है लक्सर, भगवानपुर, डोईवाला, छिद्दरवाला, ज्वालापुर, सब जगह हम निकालने जा रहे हैं, सीरीज में निकालने जा रहे हैं, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती। मांग सीधी सी है कि आपने किसानों का अपमान किया है, 1100 रुपया बीघा आपदा का उनको मुआवजा दे करके उसको बढ़ाइए, सम्मानजनक राशि करिए, बिजली पानी का 6 महीने का माफ़ करिए वसूली को जो है, और जो कर्ज लिया है किसान का उसका ब्याज माफ़ करिए, इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसान का उसका भुगतान करिए, और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये से ऊपर लेकर के जाइए। जब तक ये मांगे मानी नहीं जाएंगे, हम 2024 तक संघर्ष निरंतर जारी रहेंगे, और निरंतर जारी रहेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक हम किसान समर्थक सरकार नहीं बना देते जो MSP को कानूनी अधिकार। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में चुनाव है, कैसे देखते हैं? हम सब चुनावों को जीतने जा रहे हैं, 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस जीत है। भाजपा का कहना है कि इस बार दिवाली 3 बार मनाई जाएगी, एक नवंबर में, एक दिसंबर में, एक जनवरी में। उनसे मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ, दिवाली की तो सबको मुबारक है, लेकिन गरीब की दिवाली और बेरोजगार की दिवाली जो आपने बड़ा दुखी बना दिया है, आप जो है उनकी दिवाली का ख्याल रखिए, महंगाई पर नियंत्रण लाइए, और रोजगार जितना आपके पास अपने पापों को कम कर सकते हैं रोजगार सृजित करिए। जो आपने
पदों पर रोक लगा रखे भरने पर उनको खोलो। क्या कांग्रेस इस बार जो जिन राज्यों में चुनाव है उसमें जीत हासिल कर पाएगी? हम 5 राज्यों को जीतने जा रहे हैं 2024 और बल्कि इसी डर से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो लग रहा है छठा भी कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां रावत जी की? मुकम्मल हैं, पूरी तैयारियां हैं और लोकसभा जनता लड़ रही है। इस बार 2024 का ये चुनाव जो है जनता जनार्दन लड़ेगी, जनता जनार्दन लड़ेगी। कांग्रेस तो एक निमित्त रहेगी आगे और लड़ाई को जो है जिस तरीके से महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि मैं लड़ रहा हूँ, तो यहाँ जनता हमसे कह रही है कि तुम तो खड़े रहो, संघर्ष करो, हम लड़ेंगे तुम्हारे। अरे यशपाल जी आगे